हरिद्वार में है ससुराल। बबीता काशी की रहने वाली थी। अभी कुछ ही महीनों पहले उसकी शादी हरिद्वार के रहने वाले संजय के साथ हुई थी। जब से बबीता की शादी हरिद्वार में हुई थी, भैया वो तो जैसे टॉक ऑफ द टाउन बन गई थी, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनकर कोई भी वहां जाने की ख्वाहिश जताए बिना नहीं रह पाता था। और बबीता इस सेलिब्रिटी वाली फील को खूब एंजॉय कर रही थी। लगभग हर रोज ही उसके पास किसी न किसी रिश्तेदार का फोन आ ही जाता था। अरे हाँ बुआ जी, मेरा ससुराल हरिद्वार में ही है। हाँ, गंगा जी तो समझ लो छत से ही दिखाई पड़ती है। अरे इतनी सुंदर जगह है कि क्या बताऊं। इतना अच्छा मौसम रहता है कि मज़ा ही आ जाता है। आप भी आओ ना हरिद्वार, घूमना भी हो जाएगा और मुझसे मिलना भी। अब ज़्यादा सोचिए मत, जल्दी से टिकट कटा लो यहाँ की। जल्दी आइए बुआ जी। अरे बेटा, होटल का खाना पानी मुझे सूट ना करता। बस इसलिए इच्छा होते हुए भी कभी कहीं तीर्थ नहीं जा पाती। लेकिन सच्ची जब से पता चला कि तेरी ससुराल हरिद्वार में है, सबसे ज़्यादा खुशी बेटा मुझे ही हुई है। अरे बुआ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपका जब मन करे, जब आप बेफिक्र होकर हरिद्वार आइए और जितने दिन आपका मन करे उतने दिन आराम से यहाँ रहकर मंदिरों के दर्शन करिए। खूब खुश रह बेटा, मेरी तो मन की मुराद पूरी हो गई। जैसे मैं तैयारी कर लेती हूँ और आज ही रात को बस में बैठ जाऊंगी। अगले दिन सुबह 4 बजे। संजय जी उठिए ना, देखिए 4 बज गए हैं। अरे तो 4 ही बजे हैं, इतना शोर क्यों मचा रही हो? बबीता, सुबह के 4 बजे हैं। मेरी बुआ जी बस स्टॉप पर पहुंच गई है। अब जाओ ना, जाकर मेरी बुआ को लेकर आओ ना। अरे यार, पिछले 2 महीने में यह चौथी बार है जब तुम्हारे कोई रिश्तेदार यहाँ आ रहे हैं। और अगर तुम्हारी बुआ आ भी रही है तो इतनी सुबह सुबह आना क्या जरूरी था? बस तो दिन में भी चलती है ना। इतनी सुबह नींद खराब कर दी तुमने मेरी। संजय जब बुआ जी को लेने के लिए बस स्टॉप पहुंचा तो उसने देखा कि बुआ जी वहां अकेली नहीं थी। बुआ जी के साथ उसका बेटा, बहू और पोता भी था। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। अच्छा तुम यह बैग उठाकर गाड़ी में रखो, तब तक हम लोग अंदर बैठ जाते हैं। बुआ जी की बात सुनकर बेचारा संजय बड़े बड़े 3 बैग उठाकर गाड़ी की डिक्की में डालता है और बाकी सबको गाड़ी में बिठाकर घर पहुंच जाता है। बबीता, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी बुआ आने वाली है, लेकिन यहाँ तो बुआ का पूरा खानदान साथ में आया है। अरे कहने का मतलब क्या है आपका? कोई आ रहा है तो उसे आने से मना कर दूं क्या मैं? अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं है बबीता, लेकिन अचानक से 5-5 लोगों के रहने का इंतजाम करना मुश्किल हो जाता है ना। ऊपर से तुमने पहले से बताया भी नहीं कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार यहाँ आने वाला है। मैं कुछ इंतजाम तो कर लेता। अगर आपको मेरे रिश्तेदारों से इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो बता दो, मैं आगे से कभी किसी को यहाँ नहीं बुलाऊंगी जी। और बुआ जी को भी वापस भेज देती हूँ। भेज दूँ क्या?
अरे यार, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना लेती हो? जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो तो तुम समझती नहीं हो। खैर छोड़ो, मेहमान आ गए हैं, अब उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। सबकी चाय के बाद। बबीता बेटा, बड़ी जोर की भूख लग रही है, तो ऐसा कर, बढ़िया से आलू के परांठे बना ले। क्या बुआ जी, अभी तो 5 भी नहीं बजे हैं। आप ऐसा करो कि आध 1 घंटा सो लीजिए ना, अभी तो नाश्ते का टाइम भी नहीं हुआ है। अरे बेटा, जब जागो तभी सवेरा, और जब सवेरा तभी नाश्ता, इसलिए तू ना अब नाश्ते की तैयारी में लग जा बेटा। जल्दी से भाई बबीता, जल्दी से भर पेट नाश्ता कराओ बुआ जी को। और हाँ, ऐसा करो, परांठे नहीं, आलू की गर्मा गर्म कचौड़ी सेक कर लाओ। 8-10 तो मैं ही चट कर दूंगा। यह तुमने बढ़िया आइडिया दिया बेटा, ठीक कह रहा है संजय। बबीता तू कचौड़ी ही बना ले, मेरा पोता भी ऐसी उंगलियां चाट चाट कर कचौड़ी खाता है कि क्या बताऊं। अच्छा ऐसा करना, 15-20 कचौड़ी फालतू सेक लेना बेटा। जब नहा धोकर हम लोग घूमने जाएंगे ना, तो बाहर काम आ जाएंगी। और भाई जब अपना घर है यहाँ, तो बाहर का खाना क्यों खाना। ठीक कहा ना जी? जी बुआ जी, बिल्कुल ठीक कहा। बबीता और उसकी जेठानी रसोई में जाते हैं और सभी के लिए कचौड़ियाँ बनाने लगते हैं। अरे बबीता, 5 किलो आलू की कचौड़ियाँ चटक गई है तुम्हारी बुआ जी और उसकी फैमिली। मेरी तो कचौड़ियाँ बनाते बनाते कमर टेढ़ी हो गई है। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि जब इन्होंने नाश्ते में इतना खा लिया तो लंच और डिनर में क्या होगा। मैं समझ रही हूँ भाभी, इतने लोगों का खाना बनाते बनाते आप भी थक गई हैं। लेकिन आप यह सोचिए ना, मेहमान कोई रोज रोज तो आते नहीं बुआ। बुआ जी और 1-2 दिन में लौट ही जाएगी। वह तो ठीक है बबीता, लेकिन इनके रुकने का भी तो इंतजाम करना होगा ना। अरे भाभी, अभी आपने हमारे खानदान को जाना ही कितना है। आप देखना, इंतजाम करना ही नहीं पड़ेगा। जमीन पर गद्दे लगा देंगे तो सब लोग जमीन पर ही सो जाएंगे। और यह तो अच्छी बात है, चलो एक चिंता तो दूर हो गई। कचौड़ी को रास्ते में खाने के लिए पैक कराने के बाद बुआ जी अपने परिवार के साथ हरिद्वार दर्शन के लिए निकल जाती हैं। शाम के 4 बजे। बबीता बेटा, बड़ी थकान हो गई है, जरा बढ़िया सी चाय नाश्ता बना ला। बेटा बड़ी जोर की भूख लगी है, तो खाने के लिए कुछ बना दे। इस समय खाना है? हाँ बेटा, ऐसा कर, आलू पूरी बना ला, फटाफट बना ला जा। अरे यार बबीता, तुम्हारी बुआ की फरमाइश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब 4 बजे हम खाना बनाएंगे तो रात का खाना कब बनेगा? शालिनी और बबीता भी बात कर ही रहे थे कि दरवाजे की बेल बजती है। जी आप कौन? अरे बेटा, हम हरियाणा से आए हैं। बबीता यहीं रहती है ना? मैं उसकी मम्मी की मौसी की लड़की हूँ। अच्छा अच्छा, आइए ना, अंदर आइए। तुम्हारी दूर की मौसी आई है, जाओ उनसे मिलाओ और देखो उन्हें भी चाय नाश्ता चाहिए तो लगे हाथ, फिर उससे चाय चढ़ा दूँ। लगता है मेरे आ जाओ हरिद्वार घूम जाओ वाले वाक्य को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया सबने। अरे यार, अभी तो बुआ जी गई भी नहीं कि मौसी आ गई। बेचारी बबीता अपना सर धुन कर हॉल में पहुंचती है और देखती है कि मौसी और बुआ बैठी सास से बातें कर रही हैं। बहन जी, पहले तो हमारे यहाँ ना
बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे। लेकिन आजकल उन पुरानी परंपराओं को निभाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए अब हम लोग ना बेटियों के घर जाकर खा पी तो लेते हैं, लेकिन लौटते समय उन्हें पैसे देकर जाते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई भार ना चढ़े। क्या बुआ जी पैसे देकर जाने वाली हैं? खैर कहीं होटल में रहती तब भी तो उन्हें खर्च करना ही पड़ता। वही पैसे मुझे देकर जाएगी तो उसमें इसका कोई नुकसान भी तो नहीं है। बुआ जी और मौसी जी जो पैसे देकर जाएंगी उसमें से आधे पैसे मैं भाभी जी को दे दूंगी। आखिर उन्होंने भी तो सबकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बेचारी एक टांग पर खड़े होकर काम में लगी हुई है। रात को सबके खाना खाने के बाद बेटा देखिए, फोल्डिंग बेड पर तो मुझसे सोया नहीं जाता। मैं और तेरी मौसी तो तेरे कमरे में सो जाते हैं और मेरे राजू की भी तो कमर में दर्द रहता है, वो भी बेटा नीचे नहीं लेट पाएगा। अच्छा अपने फैमिली के साथ शालिनी के कमरे में सो जाएगा। 1-2 दिन की बात है, तुम लोग एडजस्ट कर लेना बेटा जी। बबीता और शालिनी दोनों के कमरों पर बुआ जी के परिवार ने कब्जा कर लिया था। बेचारी बबीता और शालिनी अपने पति के साथ चादर लेकर हॉल में आ गई थी। क्या कह रही थी बबीता? तो नीचे बिस्तर लगा देंगे, सब लोग उसी पे एडजस्ट कर लेंगे। हो गया एडजस्ट। अब हमें ही अपने घर में एडजस्ट करना पड़ रहा है। आप चिंता मत करो ना भाभी, 2 दिन हो गए हैं। मुझे लगता कल तक तो बुआ जी वापस चली ही जाएंगी। मौसी और बुआ को तो जैसे पिकनिक स्पॉट मिल गया था। रोज सुबह वह ठूस ठूस कर नाश्ता करने के बाद 8-10 परांठे पैक करवा कर घूमने के लिए निकल जाते हैं और फिर वापस आकर एक बार फिर जमकर दावत उड़ाते हैं। 1 सप्ताह बीत गया था, लेकिन ना तो बुआ बबीता के घर से हिलने का नाम ले रही थी और ना ही मौसी। खाना बनाते बनाते बबीता और शालिनी की हालत एकदम पस्त से पस्तर हो गई थी। संजय जी, अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। बहुत हो गई रिश्तेदारी, अब कैसे भी करके इन्हें यहाँ से वापस भेजो ना। अच्छा, बलाई लेने के लिए तो सबको अपने घर बुलाओ तुम, और वापस मैं भेज दूं, ताकि यही समझे कि उसके यहाँ आने से मुझे समस्या है। जब मैं तुम्हें समझाता था तब तो तुम मुझे कहती थी कि अगर रिश्तेदार कुछ दिन यहाँ आ भी जाएंगे तो मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ठीक है ना, अब क्या दिक्कत है, करो रिश्तेदारों की खातिरदारी। अरे बाबा, थक गई हूँ मैं। अब तो कोई मुझे मेरा एड्रेस भी पूछेगा ना तो मैं उससे यही नहीं कहूँगी कि मैं हरिद्वार में रहती हूँ। पता नहीं अब कौन कहाँ से टपक जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रिश्तेदार होटल का पैसा बचाने के लिए हमारे यहाँ आकर रुक रहे हैं। चलो, देर से ही सही तुम्हारी आंखें तो खुली। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आइडिया बताता हूँ क्या करना है। संजय बबीता के कान में कुछ समझाता है। कुछ देर बाद, बुआ जी, मौसी जी, चाहती तो मैं यही थी कि आप लोग अभी कुछ दिन और यहाँ रुके, लेकिन मुझे ना आज ही संजय के गांव के लिए निकलना होगा। गांव में इनकी काकी की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तू अपना मन छोटा मत करना, हम फिर आ जाएंगे। अभी तेरा गांव जाना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, हम सामान पैक कर लेते हैं, बस तो हमें मिल ही जाएगी। सारे मेहमान सामान पैक करके जाने लगते हैं। देख बेटा, वैसे तो बेटी का घर का खाना नहीं चाहिए, लेकिन यह पापी पेट तो खाना मांगता ही है ना। चल, यह रुपये मेरी तरफ से रख ले। समझना, बुआ जी ने अपने खाने का कर्ज उतार दिया। क्या 10 रुपये?
हाँ बेटा, यही तो बात है। बड़े बुजुर्ग जी कहते हैं ना कि उसमें सबसे की भलाई छिपी होती है। हमारे यहाँ यही रिवाज है, अमीर हो या गरीब, बेटियों को विदाई में बस 10 रुपये ही देना, ताकि कोई अपने आप को छोटा बड़ा महसूस ना कर पाए। यह तो ठीक है बुआ, और मौसी ने मुझे बड़ा उल्लू बना दिया। 10 रुपये कौन देता है? इससे अच्छा तो ना देती वही ठीक था। खैर, बड़ी मुश्किलों से पूरे 1 सप्ताह के बाद मेहमान अपने घर की ओर लौट गए थे। शालिनी और बबीता की आंखें खुशी से जैसे बरसने ही वाली थी कि तभी एक बार फिर उनके दरवाजे की घंटी बजती है। कांपते हाथों से बबीता दरवाज़ा खोलती है और वह क्या देखती है कि दरवाजे के सामने उनकी चाची की बहन की मौसी की लड़की खड़ी दिखाई देती है। और फिर उसके आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। कैसी लगी देवरानी? लड़की वालों को, लड़के के परिवार को सोना चांदी देते तो आपने जरूर देखा होगा, पर ममता के परिवार वाले राजीव के परिवार के लिए इतना बड़ा गिफ्ट लेकर आए थे कि जिसकी साइज देखकर ही बुके में लगे खाने को छोड़कर सभी का ध्यान उस गिफ्ट पर ही तो था कि कब वह गिफ्ट खुले और सब देख सकें कि ऐसा क्या दे रहा है लड़की वाले। और सारी रस्में पूरी होने के बाद वह वक्त आ ही जाता है। आप लोगों को तो हमने हमारी हैसियत का था दे ही दिया, अब हमारी बेटी को भी कुछ देना चाहते हैं। अगर इजाजत हो तो बस आप मना मत करिएगा। वैसे आपने हैसियत के नाम पर हमें ममता के अलावा कुछ खास दिया नहीं है समदन जी। इस बड़े से गिफ्ट में कुछ अच्छा ही होगा, इस बात की उम्मीद तो कर सकते हैं। हमें तो भाई कन्या क्लश के अलावा आपने कुछ दिया नहीं, अब अपनी बेटी को ही कुछ दे दीजिए। जी आप जरा वो गिफ्ट खोलिए जो हमें स्पेशली ममता के लिए लाए हैं। राजीव का पूरा परिवार मिलकर उस बड़े सी गिफ्ट को खोलता है और उसके अंदर से निकलती है एक लड़की। यह क्या सासू माँ? अब इस गिफ्ट को आप लोग लेने से मना तो नहीं कर सकते। यह मैं आप लोगों के लिए नहीं, अपनी बेटी को दे रही हूँ। ममता को किसी काम में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उसके साथ जाएगी मीना। मीना? यह मीना है कौन? ये मेरी बहन है। हो गया, जान लिया। अब हमें इस टॉपिक पर ज्यादा बात ना करते हुए विदाई की रस्म पूरी करनी चाहिए, तभी तो सुबह तक हम ससुराल पहुंच पाएंगे। नहीं मम्मी जी, चलिए चलिए चलें। पर समझ में नहीं आई, इतने दिनों तक समदन जी ने अपनी इस दूसरी बेटी को हमसे छिपा कर क्यों रखा? अरे तुझे क्या है राजीव की माँ, तुझे तो अपनी बहू मिल गई है ना, और ऊपर से दहेज में बहू की बहन भी आ गई। तू तो फायदे में है ही रही है। एक हाथ से अपने पति का हाथ पकड़े और दूसरे हाथ से मीना का हाथ पकड़े ममता अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। इतनी ठंड में सुबह तक मैं रुकी रही यह देखने के लिए कि तेरी बहू दहेज में लाई क्या है और क्या लेकर आई। अपनी बहन? अरे तू तो बड़े डिंगे आंकती थी, मेरी बहू हीरो का हार लेकर आएगी, सोने का तार लेकर आएगी, लेकर आ गई ना ठुल्लू। अरे पिछले 10 मिनट से कुछ जलने की बदबू आ रही थी, पर कहीं आग लगी नहीं दिख रही थी। भीड़ में तेरी शक्ल देखी तो पता चला कि यहाँ आग लगी है। मेरा मुंह तो बंद कर लेगी कांता, अभी तो बस यहाँ मैं हूँ,
सुबह किस किस का मुंह बंद करती है तू? थू थू होगी तेरी, थू थू। त्रैगृह प्रवेश की रस्म पूरी हो जाती है और अगली सुबह सूरज उगते ही मोहल्ले की औरतें एक एक कर कांता के घर पहुंचना शुरू कर देती हैं। क्या लाई तेरी बहू कांता? सुना है इतना बड़ा गिफ्ट दिया है लड़की वालों ने कि आंखें ही चौंधिया जाए। क्या था गिफ्ट में, बता तो दो कांता। हाँ, जैसे तुझे बता ही देगी कांता। अरे कैश निकला होगा, कैश गुल्लक में धर के बैठी है मैडम। चेहरे की चमक देखकर नहीं पता चल रहा क्या? वैसे ये लड़की कौन है कांता? तेरे यहाँ तो पहली बार देख रही हूँ इसे। यह बहू की छोटी बेटी है, बहू के साथ उसके काम में मदद करने आई है। जा बेटा, सबके लिए नाश्ता लेकर आ जा। कांता के बोलने भर की देर थी कि मीना फौरन रसोई में जाकर खीर, पूरी, आलू की सब्जी, साथ में चिप्स, पापड़ सभी मेहमानों के लिए बनाकर परोस कर ले आती है। अरे वाह, बहू की छोटी बहन तो बड़ी फुर्तीली है। जरा खा कर तो देखिए कैसा खाना बनाया है। इसने मीना के हाथ का बना खाते ही सभी के मुंह से वाह वाह निकल जाता है। अरे वाह मीना, खाना तो ज़बरदस्त था। बहू की छोटी बहन इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है तो बहू तो और भी अच्छा खाना बनाएगी। एक काम कर बहू, तू भी अपनी पहली रसोई की रस्म अभी कर दे। इसी बहाने हम भी चख लेंगे तेरे हाथ का खाना। अब जबरन न चाहते हुए भी ममता को किचन में जाना पड़ता है, पर ममता को कुछ बनाना तो आता नहीं था। वह किचन में जाकर बस खड़ी हो जाती है। अब क्या करूं मैं? तभी ममता की नज़र वहां पड़े बर्तनों पर पड़ती है। वह क्या देखती है कि मीना ने उसकी मदद करने के लिए आधे से ज़्यादा काम पहले ही कर दिया था, पर वो यह समझ नहीं पाती कि मीना ने खाना तो बना लिया है पर उसे थोड़ा कच्चा छोड़ा है, ताकि जब ममता के खाना परोसने की बारी आए तो वह खाना जरा पका ले। पर ममता को तो इतनी भी नॉलेज नहीं थी कि वह आधी पकी रोटियां और आधी पकी सब्जियां लेकर ही बाहर सभी को परोस देती है। तेरी बहन एक्सप्रेस ट्रेन तो तू तो एरोप्लेन निकली, मान गए समधन जी को। दोनों को एक नंबर का ट्रेन किया है। चल बहू, अब जल्दी जल्दी पहली रसोई की रस्म कर दे। और ममता के परोसे हुए खाने को जैसे ही सब मुंह लगाते हैं, और यह तो आधा कच्चा है, इतनी भी क्या जल्दी थी बहू? रोटी जब बेली थी तो सेक भी लेती। यह तो लग रहा है जैसे रोटियां बेलकर सीधी प्लेट में रखकर ले आई है। सारा का सारा मूड खराब हो गया और सारी औरतें नाराज होकर वहां आई हुई चली जाती हैं। अभी मैं तो बेकार में ही मीना पर नाराज हो रही थी। तुझसे तो ज़्यादा गुणवान यह है, कितना अच्छा खाना बनाती है। इसलिए तो इसे अपने साथ लेकर आई हूँ मम्मी जी। मम्मी मम्मी, मेरी शर्ट नहीं मिल रही, ढूंढो ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मेरी तरफ मत देखिए, मुझे तो यहाँ आए बस एक दिन हुआ है मम्मी जी। मुझे कैसे पता होगा कि देवर जी अपनी शर्ट कहाँ रखते हैं। तभी हवा की तेजी से मीना राजू के कमरे में जाती है और अपने हाथ में शर्ट लेकर बाहर आती है। यह तो वही शर्ट है मम्मी। क्या भाभी, आप मेरी भाभी होकर भी मेरी मदद नहीं कर पाई और आपकी बहन मेरे काम आ गई, मानना पड़ेगा मीना तुम्हें। और इसी तरह मीना घर के सारे कामकाज को ऐसे संभाल लेती है कि
घर की बहू वही हो, ममता नहीं। दोपहर की रसोई से निकलने के बाद ममता अपना हाथ दबाते हुए कहती है, मैं थोड़ी देर आराम करने जाती हूँ मम्मी, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। अरे तू करती क्या है बहू? रसोई का काम तो तेरी बहन कर देती है, तू तो बस सभी को प्लेट में खाना रख कर परोस दे है, उसी में थक गई। वाह! तभी अपना सर पकड़े दरवाजे में रामलाल वहां आता है। सर इतना फट रहा था कि उल्टी हो जाती, इसलिए मैं घर लौट आया। यह कहकर रामलाल सोफे पर बैठता है कि वो महसूस करता है कि उसके माथे में किसी की उंगलियां दौड़ रही हैं और वो उंगलियां किसी और की नहीं, मीना की होती हैं। अरे रहने दीजिए बेटा, उसे मसाज हो सकती है, उसके मसाज करने से आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। एक कप चाय पिला दे मीना बेटा, फिर मैं दुकान निकलूं। अब तो ममता के ससुराल में क्या, अगल बगल आसपास कहीं भी किसी को भी किसी तरह की ज़रूरत पड़े तो सभी मीना को ढूंढते आते और इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। मुझे लगता है अब तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए मीना। अरे भाभी, अगर मीना चली जाएगी तो हम लोगों का क्या होगा? अरे मुझे क्या पता क्या होगा, वैसे भी मीना यहाँ मेरी मदद करने आई थी और अब मैं धीरे धीरे सब सीख चुकी हूँ, तब मीना का क्या काम। वैसे भी अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, यह घर जाएगी तभी तो मम्मी पापा इसके लिए लड़का देख पाएंगे। अरे पर क्यों देखना है लड़का? लड़का तो हमारे सामने है रे। राजू, क्या राजू पसंद है ना मीना? वो जो आपको सही लगे भैया। तब कर देते हैं रिश्ता पक्का, अब तो टेंशन नहीं ना। मीना, तू कहीं नहीं जा रही, यहीं रहेगी। अब समझ में आया कि तेरे घर वालों ने तुझे छुपाया क्यों था, क्योंकि तेरे रहते तो ममता की शादी कभी होती नहीं। पिछली बार ठगे गए थे हम, पर अब की बार मुनाफे का सौदा करके आएंगे और चिट मंगनी पट बहा कर मीना राजू की पत्नी बनकर अपने ससुराल आ जाती है। इतने दिन तूने कभी अपनी जबान नहीं खोली, अब तो मुझे मम्मी जी बोल दे बहू। मालकिन, हम कहाँ किसी को मम्मी जी बोल पाएंगे, हमें तो मालकिन ही बोलने की आदत है। अब आप जल्दी से हटिए, देखिए बर्तन कितने पड़े हुए हैं रसोई में। हमें पहले बर्तन साफ करके आते हैं, फिर यह गृह प्रवेश की रस्म भी कर लेंगे। अरे मेरी मीना, तुमने यह क्या बोला? ये तो वही बात हो गई ना, लेकर मिक्सर ग्राइंडर है और सोचेंगे होम थिएटर वाली आवाज आएगी। क्या भैया, ये सब क्या है? बहू, फिर ठगे गए हम। एक बहू का वीडियो खराब तो एक का ऑडियो। आप लोग कोई ठगे नहीं गए हैं। मीना मेरी बहन ही नहीं है, वो तो मेरे काम वाली है, पर मैंने इसे बचपन से ही अपनी मुंह बोली बहन समझकर वैसे ही रखा। काम वाली का काम वाली को पसंद कर लिया तूने राजू। अरे मुझे घर का काम आता नहीं था, इसलिए मम्मी जानती थी कि शादी के बाद मुझे बहुत दिक्कत होगी और उन्हें आप लोगों से कसम लेकर दहेज में मीना दे दी। पर मंडप में ही आप लोग मुझसे पूछने लगे तो मैंने बोल दिया यह मेरी बहन है। अब आप लोगों को ही मीना इतनी अच्छी लगी तो मैं कौन होती हूँ किसी के बीच में आने वाली। आ बहू, तो राजीव जी कैसी लगी देवरानी? अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।